नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश आचार्य अपने YouTube चैनल हिंदी दिग्दर्शन पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आज हम कक्षा 12 हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित पाठ पंचशील सिद्धांता का अध्ययन करेंगे। पंचशील मिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांता, ये पंचशील के नाम से जो सिद्धांत कहे गए हैं ये शिष्टाचार विषयक सिद्धांत हैं। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि सिद्धांतान पंचशील मिति नामना स्वशिष्यान् शास्ते स्म। महात्मा गौतम बुद्ध ने इन 5 सिद्धांतों को पंचशील के नाम से अपने शिष्यों को उपदेश किया था। अतएव अयम शब्द अधुनापि तथैव स्वीकृतः। अतएव ये शब्द आज भी उसी प्रकार से स्वीकार किए जाते हैं। इमे सिद्धांता क्रमेण एवं सन्ति। इन सिद्धांतों का क्रम इस प्रकार से है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अप्रमाद, ब्रह्मचर्य इति। अहिंसा, किसी से हिंसा न करना। सत्यम, सदा सत्य बोलना। अस्तेयम, चोरी न करना। अप्रमाद, आलस्य न करना। ब्रह्मचर्यम, सांसारिक विषय वासनाओं से दूर। ब्रह्मचर्य माने सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रहना। बौद्ध युगे इमे सिद्धांताः वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन। बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्ति के जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त थे। परमध्ये इमे सिद्धांताः राष्ट्राणां परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्व बंधुत्वस्य विश्व शांतेश्च साधनानि सन्ति। परंतु आज यही सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मैत्री सहयोग के कारण विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन हैं। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्रित्व काले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांतान् अधिकृत्य एवाभवत्। तो राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में, अर्थात जब इनका शासन था उस समय में, जब ये हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, इस टाइम में चीन देश के साथ भारत की जो मैत्री थी, मित्रता थी, वो पंचशील सिद्धांतों को स्वीकार करके हुई थी। यतो ही उभावपि देशो बौद्ध धर्मे निष्ठावंतो। यतो ही माने क्योंकि उभावपि देशो माने दोनों देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते हैं। आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांता नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम गृहीतवन्तः। आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांत नवीन राजनैतिक स्वरूप को ग्रहण किए हुए हैं। एवं च व्यवस्थिता, जो इस प्रकार से व्यवस्थित हैं। किमपि राष्ट्रं कस्यचन अन्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशमपि व्याघातं न करिष्यति। कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। व्याघात माने हस्तक्षेप न करेगा। प्रत्येक राष्ट्रं परस्परं प्रभुसत्तां प्रादेशिकीं अखंडतां च सम्मानयिष्यति। और प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्र की ताकत की और प्रादेशिकी अखंडता की, इन प्रभुसत्ता माने ताकत, अपनी अपनी शक्ति, और प्रादेशिकी अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे की ताकत का और प्रादेशिकी अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानतां व्यवहरिष्यति। प्रत्येक राष्ट्र आपस में एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करेगा। किमपि राष्ट्रमप्रेण नाक्रंस्यते। कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। सर्वाण्यपि राष्ट्राणि मिथः स्वां स्वां प्रभुसत्तां शांत्या रक्षिष्यन्ति। सभी राष्ट्र आपस में अपने अपनी ताकत की शांति से रक्षा करेंगे। विश्वस्य यानि राष्ट्राणि शान्तिमिच्छन्ति तानि इमान् नियमान् अंगीकृत्य परराष्ट्रैः सार्धं स्वमैत्री भावं दृढीकुर्वन्ति। विश्व के जो राष्ट्र शांति की इच्छा रखते हैं, उन राष्ट्रों को इन नियमों को स्वीकार करते हुए दूसरे राष्ट्रों के साथ अपनी मित्रता के भाव को मजबूत बना लेना चाहिए या मजबूत बना लेते हैं। ये पाठ यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अगली वीडियो में।